Hello there. Today our focus is section 5 of the Indian Contract Act 1872. ये जो सेक्शन 5 है इसमें हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे कि रिवोकेशन का जो टाइम है कब तक है, या अगर वो प्रपोजल का बात करें या एक्सेप्टेंसेस का बात करें तो वो कब तक रिवोक किया जा सकता है. द एंटायर फोकस इज ऑन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस लेसन. देखिए ये जो पर्सन है, अब इनका जो प्रपोजल है ये रिवोक तो कर सकता है, प्रपोजल उनका है, तो ये रिवोक इस जो ए के पास रिवोक करने का टाइम क्या है, ये एक्सेप्टेंस होने से पहले तक. एक्सेप्टेंस, प्लीज इसको ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस. अगर इनका एक्सेप्टेंस हो गया, अगर ये प्रपोजल समझ लिया और समझने के बाद लेटर को पोस्ट कर देता है, मान लीजिए अगर बाय लेटर उनका जो एक्सेप्टेंस है वो पोस्ट हो जाता है, तो अगेंस्ट ए कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया. ए के पास अब कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ए ये जो प्रपोजल है इसको रिवोक कर पाएगा. बट बी हैज द ऑप्शन, जब तक ये जो एक्सेप्टेंस है, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास जब तक नहीं पहुंचता है, तब तक बी के पास ऑप्शन है कि वो जो एक्सेप्टेंस है उसको भी रिवोक कर सकता है. तो देखिए रिवोकेशन कैसे हो सकता है. इनका जो प्रपोजल है ये एक्सेप्टेंस का पहले तक, एक्सेप्टेंस अगर हो गया, एक्सेप्टेंस मींस आउट ऑफ हिज पावर, इनका पावर से बाहर चला गया, मान लीजिए लेटर को डाल दिया या कोई टेलीग्राम को डिस्पैच कर दिया, तो ए के पास अब कोई नहीं रास्ता बचता है कि ये जो प्रपोजल है इसको ये रिवोक करेगा. ठीक उसी हिसाब से बी अपना जो एक्सेप्टेंस है, ये भाई साहब का जो प्रपोजल था, ये एक्सेप्टेंस के बाद ये जब एक्सेप्टेंस जब तक ए के पास नहीं पहुंचता है तब तक ये बी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है. तो इधर मैं कलर कॉम्बिनेशन में आपको अच्छा से समझने की कोशिश किया हूं. देखिए ये जो येलो कलर है, इस जो पीरियड है ये रिवोकेशन पीरियड ऑफ प्रपोजल, तो ये एरो का पहले तक ये रिवोक कर सकता है, लेकिन एक बार ये ग्रीन बन गया तो इनके पास रिवोक करने का और कोई ऑप्शन नहीं. किस चीज रिवोक करने का समझना होगा हम लोगों को कि प्रपोजल और रिवोक नहीं हो सकता. और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट लेकिन हो चुका है. मैंने अगले वीडियो में भी बोला सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी रह जाता है, क्योंकि अब सिर्फ बी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ये ना करे या कॉन्ट्रैक्ट में ना जाए, क्योंकि जब तक इसका जो एक्सेप्टेंस है ए के पास नहीं पहुंचता है. उसका भी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूं, इसको अगर आप देखें तो समझेंगे. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance. अब उधर से तो प्रपोजल आ रहा था, प्रपोजल का रिवोकेशन देख रहे थे, अब ये एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन देखे तो कलर चेंज हो गया. ये जो येलो पार्ट है इधर तक आपका रिवोक हो सकता है, लेकिन एक बार ग्रीन जोन में पहुंच गया, अगर कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए तक पहुंच गया, इट्स टू लेट, देयर इज नो वे दैट इट कैन बी रिवोक्ड. अब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है. तो आशा करते हैं आपका क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट. अब इसके आगे हम लोग काफी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और उसका मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा थ्रू इलस्ट्रेशंस. देखिए अब रिवोकेशन का सबसे बड़ा चीज क्या है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा जो सेक्शन 3 का वीडियो है इसको जरूर देखें, जो है व्हाट इज कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन ठीक है, लेकिन इसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है. ये कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है तो रिवोकेशन का सवाल ही नहीं उठता. द फर्स्ट थिंग इज दैट कम्युनिकेशन मींस इट शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन. अगर बी रिवोक कर रहे हैं तो इसका जो कम्युनिकेशन है, अगर ए प्रपोजल भेजता है तो ये कम्युनिकेट होना चाहिए, इस तक पहुंचना चाहिए बी तक कि प्रपोजल में रिवोक किया. अगर बी अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक करता है तो ये ए के पास ये पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए. अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो रिवोकेशन नहीं होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करेंगे. अब ये सवाल सभी के दिमाग में घूरता है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है. मान लीजिए
ये जो प्रपोजल है इन्होंने भेजा थ्रू लेटर, प्रपोजल भेजा, उसके बाद ये जो प्रपोजल है ये प्रपोजी के पास पहुंचने से पहले डेस्टिनेशन इधर है, इन्होंने क्या किया, अपना टेलीग्राम भेजा और अपना जो प्रपोजल है उसको रिवोक कर दिया। मान लीजिए उसको रिवोक कर दिया, तो ये टेलीग्राम अगर लेटर से पहुंचता है, पहले पहुंचता है, तो रिवोकेशन डन, रिवोकेशन हो गया। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी ये रहता है कि किस हिसाब से ये काम करता है, तो मुझे लगता है लॉ स्प्रिंट्स के अंदर कभी कभी दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर दैट हाउ इट वर्क्स, तो इसीलिए मैंने बारीकी से इसको समझाने का आपको कोशिश किया। इसके बाद देखते हैं कीपिंग एन ऑफर ओपन। मैं इसको थोड़ा गहराई से समझना बोलूंगा आपको। मान लीजिए ए बी को एक ऐसा ऑफर देता है, बोलता है कि इस डेट के अंदर अगर आप जनाते हो, मुझे इन्फॉर्म करते हो कि आपने एक्सेप्ट किया है तो ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हैं उसके बाद भी मैं ये ऑफर जो है इसको जारी रखूंगा, ये कंटिन्यू करेगा। देखिए येलो ग्रीन, मान लीजिए ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें एक्सेप्टेंस नहीं किया, फिर भी बोलता है कि मैं उसके बाद भी इसको ओपन रखूंगा। इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये जो है इसके बाद कि ये ओपन जो रखने के जो सवाल आता है, ये क्या इसमें क्या कोई प्रॉमिस है? देखिए अगर सोचिए, ये बोल रहा है कि मैं एक टाइम पीरियड के बाद भी अपना जो ऑफर है उसको ओपन रखूंगा, तो एक प्रकार का ये तो प्रॉमिस हो गया कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस डेट के बाद भी मैं रखूंगा, बट एडवांटेज मेरा रहेगा, लिमिटेशन का जो एडवांटेज है वो मेरे पास रहेगा, बेनिफिट। मतलब अगर आप उसके बाद कुछ बोलते हैं तो उसके बाद हम सोचेंगे कि इसको किस हिसाब से करना होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इसका टर्म्स एंड कंडीशन मैं सोचूंगा, मेरा बेनिफिट मेरा रहेगा, मैं अपना टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से लगाऊंगा। तो ये तो एक प्रॉमिस हो गया कि ना मैं रख सकता हूं, लेकिन इसके साइड से कोई प्रॉमिस ही नहीं है। मैंने कंसिडरेशन तो प्रॉमिस अगर आप करेंगे तो कंसिडरेशन आपको मिलना चाहिए, तो बी से तो आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। बी तो आपको ये नहीं बोल रहा ना कि अगर इसके बाद भी आप इसको ओपन रखते हैं तो मैं आपको 10,000 दूंगा एक्स्ट्रा, कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो प्रॉमिस आप कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा होता है, आप बोलते हैं इतना, अगर इस डेट के अंदर आप मुझे बोलते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, फाइन। अगर उसके बाद आप बोलते हैं तो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। मान लीजिए कोई ऐसा आपने टर्म्स लगा दिए, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है दैट इज कंसिडरेशन। अब ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। अगर उस डेट के बाद ये एक्सेप्ट करता है और वो एक्सेप्टेंस आपसे कम्युनिकेट होता है, तो यू कैन आस्क फॉर दैट एक्स्ट्रा 10,000, दैट इज योर कंसिडरेशन अगेंस्ट द प्रॉमिस फॉर दिस एक्सटेंडेड पीरियड। वो जो एक्स्ट्रा पीरियड आपने दिया उसके लिए आपको कंसिडरेशन मिल गया, एंड नाउ दिस इज एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल, अब ये एनफोर्सेबल है। आशा करते हैं ये क्लियर हुआ आपका। देखिए मैं आपको बारीकी से एक चीज समझा रहा हूं। अब रिवोकेशन ऑफ अ स्टैंडिंग ऑफर, ए ने बी को बोला कि सी को, आप जो एक इंसान है उसका नाम है सी, आप सी को उधार दे सकते हैं, भाई कुछ होगा तो मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये आपकी तरफ से एक ऑफर है और टाइम लगा दिया 12 महीना, 12 महीना के लिए ये आप उनको एक स्टैंडिंग ऑफर दे दिए कि 12 महीने तक ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा, एक एक जो ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा। ये एक स्टैंडिंग ऑफर है, एक एक ट्रांजैक्शन अलग होगा। तो आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं। मान लीजिए आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना बाद आप बी को इन्फॉर्म कर दिए, कम्युनिकेट कर दिए कि मैं ये जो मेरा ऑफर है इससे वापस आता हूं, मैं रिवोक कर सकता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, यू हैव दैट राइट। स्टैंडिंग ऑफर में आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 12 महीना बाद, आफ्टर 12 मंथ्स यू कैन रिवोक, यू कैन रिवोक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आशा रखते हैं ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे द सेकेंड हाईएस्ट बिडर इन एन ऑक्शन। अभी ऑक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग तो फिर आते ही हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये ऑक्शन में क्या होता है, मान लीजिए मैं कुछ ऑक्शन में पार्टिसिपेशन किया और मैं हाईएस्ट बिडर था, मैं सबसे ज्यादा प्राइस देके बिड किया था कि 50,000। तो किसी भी हाल में ऐसा हुआ कि मेरा जो ऑक्शन बिड था वो कैंसिल हो गया, तो सेकंड जो बिडर हैं उनका जो ऑफर था वो वैलिड हो जाएगा और उसके ऊपर एक्सेप्टेंस चल सकता है विद इन अ रीजनेबल टाइम।
अगर ऐसा टाइम फ्रेम है, अगर पहला जो हाईएस्ट बिडर है उसका ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो सेकेंड हाईएस्ट बिडर का जो ऑफर है वो लेकिन चालू हो जाएगा, एंड दैट इज एक्सेप्टेड। हो सकता है सेकेंड बिडर जो हाईएस्ट बिडर है एक्सेप्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो देखिए हम लोग सिर्फ सेक्शन 5 को समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसको गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कैसा मौका आता है आपके पास कि आप कब रिवोक हो सकते हैं, कब रिवोक नहीं हो सकता है। अब ये ऑक्शन में क्या होता है, देखिए कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ अ बीड। मान लीजिए ए ने बीड किया और उनका जो बीड है वो हाईएस्ट था, लेकिन वो बीड में कंडीशन ये था कि ये अथॉरिटी से जब इसको पूरा सैंक्शन मिलेगा, फाइनल जो अप्रूवल मिलेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट माने ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो एक्सेप्टेंस हाईएस्ट बिड जब हुआ, ये पार्शियल, एक्चुअली पार्शियल है, आधा एक्सेप्टेंस है, आधा मान लीजिए, लेकिन जब अप्रूवल मिल गया तब ये एक्सेप्टेंस हुआ। तो एक्सेप्टेंस जो है इस पॉइंट में नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेंस इस पॉइंट में माना जाएगा जहां अप्रूव होता है। लेकिन इसके बीच में ये ए के पास ये मौका रहेगा कि अपना जो ऑफर है उसको रिवोक करे, रिवोक कर सकते हैं। उनके पास ये ऑफर, उनका जो भी ऑफर है, प्रपोजल है, वो रिवोक कर सकता है, क्योंकि ये जो ऑफर है ये एक्सेप्ट होगा जब वो फाइनल अप्रूवल आएगा तब। सो टिल देन ए के पास ये ऑप्शन होना चाहिए, तो दैट इज द रिवोकेशन पीरियड। अब ये रेजिग्नेशन काफी इंटरेस्टिंग है। कोई रेजिग्नेशन दिया तो रेजिग्नेशन डालना क्या हुआ, एक प्रपोजल हुआ आपका साइड से, मान लीजिए इधर से रेजिग्नेशन डाला गया, तो दिस इज अ प्रपोजल। अब कॉन्ट्रैक्ट आप बनाना चाहते हैं, आप टर्मिनेट करना चाहते हैं कि अपना सर्विस जो लाइफ है पहले खत्म करना चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो रेजिग्नेशन दिए, उसमें एक फ्यूचर डेट लगा दिए कि इतना तारीख से रेजिग्नेशन लागू होना है। लेकिन आप अगर उस डेट का पहले रिवोक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। आज मान लीजिए 10th है, 10th ऑफ दिस मंथ, और आप फ्यूचर डेट दिए 20 ऑफ दिस मंथ, 20th ऑफ दिस मंथ। सो ये 20 का पहले तक आपके पास रिवोकेशन का चांस रहेगा, रिवोक आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई डेट नहीं है फ्यूचर डेट, देखिए विद अ फ्यूचर डेट विद नो सच स्पेसिफिक डेट, तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक बार आपने रेजिग्नेशन दे दिए तो दिस इज आउट ऑफ योर पावर। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजेक्ट होता है ना एक्सेप्ट होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिवोक, वंस इट इज आउट ऑफ योर पावर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए आप कमेटी का एक चेयरमैन है, आपने रेजिग्नेशन दिए और सब्जेक्ट टू अ मीटिंग, आप एक मीटिंग बुलाए और उसमें बोले फाइनल डिसीजन वो मीटिंग में हो जाएगा। रेजिग्नेशन लेटर आप डाल दिए, लेकिन जब तक वो फाइनल मीटिंग नहीं होता है उसके पहले तक आप जो है रिवोक कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन को। समझते हैं आप? क्लियर हो गया आपको ना? ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर। देखिए आईपीएल में जो बिडिंग होता है, कोई भी बिडिंग में मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, बोलता है 50 lakhs। तो ये 50 lakhs जो एक प्रपोजल है। अब ये जो ना 50 lakh 3, 50 lakh 2, 50 lakh 1, तो ये जो 1 2 3 है, ये पीरियड जो है जब ये तक सोल्ड नहीं होता है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो मान लीजिए 50 lakhs बोला गया इधर से, उनको लगता है अब नहीं मेरा गलत हो गया, हम इसको वापस लेते हैं। नो चांस, नो वे, अ प्रपोजल ऑफ दिस नेचर कांट बी रिवोक्ड, इसको आप रिवोक नहीं कर सकते जब तक न्यू ऑफर, मान लीजिए जैसे 50 लाख बोला गया, जैसे 60 लाख, तभी ये रिवोक हो गया, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया पहला वाला जो ऑफर था। लेकिन अगर कोई नहीं और बिडिंग करता है तो 50 लाख जो है वो ऑटोमेटिक बाइंडिंग हो जाएगा, माने उसको मानना ही पड़ेगा। अगर फिर भी ये नहीं मानना चाहता है तो इसका जो मनी है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसको फोरफिट किया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एन ऑक्शन, आप अपना जो प्रपोजल है उसको वापस नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट हो सकता है लेकिन आप वापस नहीं कर सकते। नो रिवोकेशन इन केस ऑफ एन ऑक्शन, जो बिडिंग होता है। अभी देखिए मैंने यहां पर आपको एक रेलवे का जो टेंडर है उसके लिए मैं इधर आप ख्याल रखिए, अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब मान लीजिए आपने कोई टेंडर डाले, टेंडर के लिए एप्लीकेशन दिए, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। ऑफर करने के पहले ही आ जाता है कि ऑफर आपका बाद में होगा, पहले आप ये डिपॉजिट कीजिए।
तो दैट इज अ कंडीशन। अगर आप ऑफर को कभी रिवोक करते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ऑफर जब आपको एक्सेप्ट हो गया मान लीजिए, उसके बाद सेकंड आपको एक और रुपया देना बोलता है, सिक्योरिटी मनी एक बार और जमा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस को आप रिवोक करेंगे, मान लीजिए एक्सेप्ट हो गया, आप वो काम नहीं कर सकते, तो आपका पहला वाला मनी और दूसरा वाला जो मनी है पूरा आपको ले लिया जाएगा, वो जब्त हो जाएगा, और दूसरा जो सेकंड बिडर है उसके पास ये चला जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको एकदम क्लियर आइडिया दे दिया कि रिवोकेशन कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कब कंडीशनल हो सकता है, सब क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।